आज हम टेक्निकल एनालिसिस के एक ही बहुत ही महत्वपूर्ण टूल के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि ट्रेंड लाइन के नाम से जाना जाता है। ट्रेंड लाइन एक बेसिक टूल है और सबसे ज़रूरी, क्योंकि हर टेक्नीशियन इसके बिना काम कर नहीं पाता है। तो हम इसके हर तरह से इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं ये देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो चार्ट है टेक्निकल एनालिसिस का, इसमें हर जो सॉफ्टवेयर है आपको इसमें दो ट्रेंड लाइन के स्टाइल्स मिलेंगे। एक को बोलते हैं लॉगरिथमिक ट्रेंड लाइन और दूसरे को बोलते हैं नॉन लॉगरिथमिक नॉर्मल ट्रेंड लाइन। जो नॉर्मल ट्रेंड लाइन है ये अरिथमेटिक स्केल के चार्ट्स पे इस्तेमाल किया जाता है, और जो लॉगरिथमिक ट्रेंड लाइन्स हैं उनको लॉगरिथमिक स्केल के चार्ट्स पे यूज़ किया जाता है। इसमें फ़र्क ये है कि जो अरिथमेटिक स्केल चार्ट्स होते हैं इसमें जो चार्ट का भाव है, जो भाव को हम लोग मेजरमेंट जो है उसका 1 सेंटीमीटर का फिक्स्ड एक अमाउंट में रहता है। मतलब अगर 5 रुपये का मूवमेंट है, 1 सेंटीमीटर 5 रुपये का मूवमेंट ले सकते हैं, तो इसको हम बोलते हैं अरिथमेटिक स्केल। बट लॉगरिथमिक स्केल जो है वो परसेंटेजेस या टके के हिसाब से सेट होता है। मतलब अगर 2% का मूवमेंट है, 2% का मूवमेंट है, तो 1 सेंटीमीटर 2% हो सकता है, तो वो 1 सेंटीमीटर 2% हर जगह ग्राफ में रहेगा। इसमें ये फ़र्क होता है कि जब हम इसको चेंज करेंगे, अगर हम नॉर्मल अरिथमेटिक स्केल करेंगे तो आप देख रहे हैं कि चार्ट कैसे नीचे की तरफ हो जाता है, और जब हम लॉगरिथमिक स्केल लेते हैं तो चार्ट ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। इसको परसेंटेजेस के हिसाब से एडजस्ट हो जाता है। तो हर टेक्निकल सॉफ्टवेयर में ये चीज़ मिलती है, और जिस आप स्टाइल को यूज़ कर रहे हैं उसी तरह का ट्रेंड लाइन इस्तेमाल करें। अब ज़्यादातर जब हम लॉन्ग टर्म चार्टिंग करते हैं तो लॉगरिथमिक स्केल और लॉगरिथमिक ट्रेंड लाइंस का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। तो मैं आज जो एग्जांपल दे रहा हूँ उसको लॉग स्केल पे ही लॉग ट्रेंड लाइंस के साथ दूंगा, बट एक शॉर्ट टर्म चार्ट पे दूंगा। तो इस पर आप अगर अरिथमेटिक स्केल भी यूज़ करेंगे तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ये 2003 का इंडेक्स का चार्ट है, सेंसेक्स का चार्ट है। और इस पे ट्रेंड लाइन जब हम बनाना शुरू करते हैं तो एक ऐसे भाव से शुरू करते हैं जो सबसे लोएस्ट या सबसे हाईएस्ट है। अगर हम सबसे लोएस्ट लेंगे और हम वहाँ से चाहते हैं कि हम भाव को ऊपर की तरफ पूरी तरह मेजर करें और पूरी तरह राइड करें, तो ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल कैसे करते हैं ये हम देखेंगे। सबसे जो लो पॉइंट्स है, सबसे पहले जो लोएस्ट 2 पॉइंट्स हैं उनको हम जोड़ के इनिशियल ट्रेंड लाइन बनाते हैं। तो इस चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि इनिशियल ट्रेंड लाइन जो मैंने बनाया इसके हिसाब से भाव ये 2 लो पॉइंट्स पे है, और इसका जो पैरेलल लाइन है इसको हम जब इस्तेमाल करते हैं तो ये ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस हमें बताता है, तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन जाता है। बट भाव हमेशा इस लाइन के पास वापस नहीं आता है, कभी कभी वापस आ जाता है। और जब भाव के बनते बनते एक और हायर टॉप और हायर बॉटम बन जाए, मतलब एक और न्यू हाई, तो एक ट्रेंड बन जाता है। तो हमने यहाँ देखा एक फर्स्ट हाई, फर्स्ट हायर बॉटम, फिर सेकेंड हायर हाई, और फिर सेकेंड हायर बॉटम। जब सेकेंड हायर बॉटम बन गया और वो अगर बहुत ही ऊंचे भाव से बन रहा है तो हम एक नया ट्रेंड लाइन बनाएंगे जो कि भाव के नए ट्रेंड को पकड़ में ले लेता है, और ये ट्रेंड लाइन एक सपोर्ट बेस हो जाता है। तो हम इसको एरोस के साथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भाव जब भी इसके पास आएगा तो सपोर्ट लेता जाएगा। बट हर बार भाव एक ही डायरेक्शन में एक ही स्पीड से नहीं चलता है। और फिर मैंने जब थर्ड ट्रेंड लाइन बनाया तो ये देख रहे हैं कि कई बार सपोर्ट उसी लाइन पे लेते जा रहा है, और कई महीनों का ट्रेंड जो है कैप्चर हो जाता है जब तक कि ये ट्रेंड लाइन टूटे नहीं। ट्रेंड लाइन का टूटना जो है क्लोजिंग बेसिस पे लेते हैं और एक्चुअल इंट्राडे बेसिस पे नहीं लेते हैं। इसलिए एंड ऑफ डे प्राइसेस, मतलब जो भी आप टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे हैं, अभी मैं यहाँ डेली टाइम फ्रेम यूज़ कर रहा हूँ तो डेली क्लोजिंग बेसिस होगा। अगर आप इंट्राडे का आर्ली टाइम फ्रेम का चार्ट यूज़ कर रहे हैं तो आर्ली क्लोजिंग बेसिस पे जब भाव उसके नीचे बंद हो जाए तब उसको हम लोग टूटा हुआ बोलते हैं कि ट्रेंड लाइन टूट चुका है और ट्रेंड वहाँ से रिवर्स हो चुका है, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ आने की संभावना है। तो इस तरह से ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल हर टेक्नीशियन करता है। अब कुछ टाइम के बाद जब ट्रेंड पीछे की तरफ मुड़ा और उसने एक और बॉटम बनाया, तो यहाँ पे हम लोग एक मीडियम टर्म ट्रेंड कैप्चर कर सकते हैं कि ये एक नया ट्रेंड लाइन है जिस पे लार्जर ट्रेंड चल रहा है। और आप देखेंगे कि ये लार्जर ट्रेंड कई महीनों तक होल्ड रहा, मतलब एक और बार भाव जब बढ़ा 2-3 महीने तक बढ़ा और वापस गिरा तो उसी लाइन पे उसने वापस सपोर्ट लिया है। तो शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइंस बनते हैं, मीडियम टर्म ट्रेंड लाइंस बनते हैं, और मीडियम टर्म ट्रेंड लाइंस कई महीनों तक सपोर्ट दे सकते हैं, जैसे हमने देखा यहाँ। कभी कभी
ट्रेंड लाइन के नीचे फॉल्स ब्रेकडाउन्स भी होते हैं, मतलब एक दिन या 2 दिन के लिए भाव उसके नीचे आता है और वापस उसके ऊपर चला जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं दिस इज़ अ फॉल्स या गलत ब्रेकडाउन। कुछ लोग एक और शब्द इसके लिए यूज़ करते हैं, थ्रो अंडर या थ्रो ओवर, मतलब भाव इस लाइन के नीचे थ्रो होता है और फिर वापस उसके ऊपर आ जाता है। तो उससे ये ट्रेंड लाइन को टूटा नहीं मानते हैं, ये मानते हैं कि शायद ये टेम्पररी ब्रेकडाउन था। और इवेंचुअली ये ट्रेंड जब ब्रेक हुआ 6 महीने बाद, तो फिर भाव उसी के नीचे रहे महीनों तक। तो ये ट्रेंड यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो एक शॉर्ट, यहाँ हमने जब पहला ट्रेंड लाइन ब्रेक देखा, दिस इज अ शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन कंप्लीशन, मतलब शॉर्ट टर्म का एक ट्रेंड कंप्लीट हुआ। और जब हमने इस ब्रॉडर ट्रेंड लाइन को देखा तो इसमें एक लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म ट्रेंड लाइन ट्रेंड रिवर्सल हुआ, जो कि कई महीनों तक चेंज नहीं हो पाया। सिमिलरली इसी तरह अगर हम डाउनवर्ड ट्रेंड को मैप करना चाहें तो डाउनवर्ड ट्रेंड में भी ट्रेंड लाइंस बनेंगी, शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइंस, जो कि यहाँ पे लागू हुआ और कई महीनों तक इसी ट्रेंड के अंदर भाव चलते रहे, बट यहाँ पे इसके ऊपर आ गए। फिर उसके बाद दूसरा ट्रेंड लाइन हम रीड्रॉ करेंगे, जो कि सेकेंडरी हाइज को मैच करते हैं, ये भाव भी यहाँ टूट गया। और फिर एक तीसरा ट्रेंड लाइन जो कि पिछले पूरे 6 महीने का ट्रेंड को कैप्चर कर लिया उसने। और कई बार जैसे मैंने पहले दिखाया कि इसका एक पैरेलल लाइन लेते हैं और वो एक सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन बन जाता है भाव के लिए। जैसे यहाँ शॉर्ट टर्म में शॉर्ट टर्म चैनल सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन बन गया, हर बार भाव जब इसके नीचे आता है तो सपोर्ट मिलता है और इसके ऊपर जाता है तो इसको उसी लाइन से रेजिस्टेंस मिलता है। तो इसका सबसे मेन इस्तेमाल है दो चीज़ों का, एक तो सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स कैलकुलेट करने के लिए और दूसरा है कि ट्रेंड रिवर्सल, जबकि भाव इस ट्रेंड लाइन या ट्रेंड चैनल के बाहर निकल जाए, जैसे कि इधर हुआ। ये फरवरी से लेके सितंबर अक्टूबर के महीने तक भाव नीचे जा रहे थे और इस पॉइंट पे ब्रेकआउट आया और इस ब्रेकआउट से भाव ऊपर की तरफ जाने लग गए। तो ये डाउन ट्रेंड कंप्लीट हो गया और अपवर्ड ट्रेंड वहाँ से शुरू हो गया। तो इस तरह ट्रेंड रिवर्सल भी मैप हो जाता है और ये किसी भी चार्ट पे किसी भी टाइम फ्रेम पे आप अप्लाई कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप लॉग बेस्ड ट्रेंड लाइंस यूज़ करें अगर आप लॉन्ग टर्म चार्ट्स को देख रहे हैं, और बार चार्ट्स यूज़ करें या लाइन चार्ट्स, ये आपका चॉइस है, बट ज़्यादातर हम लोग बार चार्ट्स यूज़ करते हैं क्योंकि बार चार्ट्स में दिन का जो हाई और लो है वो कैप्चर हो जाता है। लाइन चार्ट्स सिर्फ क्लोजिंग प्राइस को देखती हैं और क्लोजिंग प्राइस के बेसिस पे कभी कभी ब्रेक्स जो हैं वो कंप्लीट नहीं होती हैं या फॉल सिग्नल्स ज़्यादा आते हैं। इसलिए बार चार्ट्स जो कि टोटल प्राइस एक्शन को लें वो ज़्यादा रिजल्ट्स जो हैं वो ज़्यादा अच्छी आती हैं उससे। तो ट्रेंड लाइन का एक चॉइस ज़रूरी है, टाइम फ्रेम ज़रूरी है कि कौन से टाइम फ्रेम पे आप देख रहे हैं, और क्लोजिंग बेसिस पे ट्रेंड रिवर्सल आपको मिलता है। तो ये एक बहुत ही बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया ट्रेंड लाइन के यूजेस का, जो कि आप डे टू डे ट्रेडिंग में कंटिन्यूसली हर लेवल पे यूज़ कर सकते हैं।